तो दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट होती है तीन चुड़ैल बहनों के ऊपर जो तपस्या करके इंसानी रूप को हमेशा के लिए लेना चाहती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। लेकिन वो तीनों बहनें अपनी हवस के चलते एक ही इंसान के साथ इंटीमेट हो जाती हैं, जिससे इनका सब कुछ बिगड़ जाता है और आगे क्या क्या होगा। इस कहानी को जानने के लिए इस कहानी में बने रहे। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो टाउन में चाय पीने के लिए आती है। पर उसकी नज़र जब अपने आसपास के लोगों पर पड़ती है तो उसको फील होता है उसके आसपास के लोग काफी लफंगे लोग हैं। जब ये सब लड़के उस लड़की को परेशान करते हैं तो वो एकदम गुस्से में आके इन सबको मारने लगती है और इन सबको धूल चटा देती है। उसकी ऐसी फाइट देखने के बाद वहां के सारे लफंगे दूर भाग जाते हैं और भागते भागते वो अपने बॉस के पास जाते हैं और बॉस को सारी बात बता देते हैं कि वह बस एक अकेली लड़की से इतना पिट कर आए हैं। फिर क्या बोस भी उसकी तलाश में निकल जाता है। वहां पर इनको वो लड़की नहीं दिखती, पर उसकी बहन मिल जाती है। उसकी बहन से वो उसकी शिकायत करते हैं और उसकी बहन कहती है कि इसकी भरपाई मैं कर दूंगी, वो भी तुम सबको आपस में खुश करके। यहाँ पे हम इस लड़की का नाम लूसी जान पाते हैं। इसके बाद में लड़की कहती है कि मैं अकेला तुम सबको ठंडक नहीं पहुंचा सकती, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी आपस में बुला लेती हूँ। उसके इतना कहने के बाद ही बाकी लड़कियां भी वहां पे आ जाती हैं। फिर क्या था, इसके बाद सारे लौंडे वहां पे मजे लेते हैं। जैसे ही लड़की वो उनके साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, वैसे ही वहां की लड़कियां एक एक करके चुड़ैल बनती चली जाती हैं। ऐसी हालत देखने के बाद उन लौंडों की बहुत ज्यादा फट जाती है और वो वहां से भागने लगते हैं। उन सब लड़कों को डराकर ये बहनें बहुत खुश हो रही होती हैं। तभी हमें इनकी एक बहन और दिखाई जाती है जो इन सबसे बड़ी होती है और वो मंदी जा रही होती है। उनकी सबसे बड़ी बहन का नाम सैफी होता है। सैफी जैसे ही रास्ते से मंदिर से वापस लौट के जा रही होती है, तभी वहां पे एक पुजारी मिलता है जो कि उससे उसका नाम पूछता है, पर सैफी कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही साधु उसकी बहन को मिल जाता है जो कि उससे वहां पे कहता है कि मुझे पता है कि तुम तीनों बहनें कौन हो। फिर वह साधु कहता है कि अगर तुम लोग हमेशा के लिए इंसान बन के रहना चाहती है तो तुम लोगों को हवस पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बात साधु की सुनने के बाद सेफी अपने घर पर जाती है और अपनी बहनों को साधु की सारी बात बता देती है। अब रात में हम देखते हैं तीनों बहनें बैठकर तपस्या कर रही होती हैं तभी, लेकिन इनके दिमाग में वही सब खुराफात चलने लगती है। ये खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनका ध्यान एकदम टूट जाता है। असल में इसी सीन में हम जान पाते हैं कि ये तीनों बहनें चुड़ैल हैं जो इंसान बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बस इन्हें अपनी हवस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी तपस्या भंग हो जाती थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि इनकी सबसे छोटी बहन सो रही होती है और उसकी अचानक आंख खुल जाती है। वो हवस के मारे सो नहीं पाती और वह रात में उठक बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि लूसी वहां पे खुले में नहा रही थी और अपने पी पार्ट को सहला रही थी। अब लूजी भी ये सब देखकर गर्म हो जाती है और अपनी बहन के साथ नहाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सैफी बाहर आ जाती है। अपनी बहनों की ये कंडीशन देख के वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल पाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको इंसानी जीवन चाहिए था, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सेफी जब जंगल में होती है तो उसको एक इंसान दिखाई देते हैं जो कि एक ही इंसान का पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सब टाको को मार देती है और उस इंसान को बचा लेती है। जिस इंसान को ये बचाती है उसका नाम हम जोनी जान पाते हैं। इसके बाद सैफी उस आदमी को उसके घर लेकर जाती है। उसके बाद वो देखती है कि इस आदमी का घर तो काफी गंदा है। इसके बाद सैफी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे घर को चमका देती है। फिर वो जनी से कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहीं रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पहले तो जॉनी मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट इन में देखते हैं कि सैफी जैसे ही अपने घर जाती है तो उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गई, पर सैफी उनको कुछ नहीं कहती और वो फिर से अगली सुबह तैयार होकर झोनी के घर के लिए निकल जाती है। पर अब की बार उसकी छोटी बहन को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद उसका पीछा करने लगती है। उसके बाद
उसकी छोटी बहन देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। फिर उसकी बहन सब कुछ चेक करने के लिए खुद उसके घर में जाती है। जब वो घर में जाती है तो वो जोनी उसको मिलता है। इस वक्त जनी नहा रहा होता है। जब वो बाहर आता है तो वो उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है, जिसके बाद छोटी बहन रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपनी बहनों को सब कुछ बताती है। इसके बाद लूसी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद क्या आता? फिर वो तलवार उठाती है और जॉनी के घर की तरफ निकल जाती है। वो जॉनी को मारने ही वाली थी, लेकिन जॉनी उस खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर गीला पानी डाल देता है और उस पे पानी डालने के बाद उसका बदन निखर जाता है, जिसे देखकर जोनी हिल जाता है। अब जोनी यह नज़ारा देखने के बाद उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ भरपूर मजे लेता है। तो जानते हैं, रूसी पहले से ही हवस के पुजारी थी। तो फिर क्या था? वो सब कुछ हवस मिटा के घर पर वापस आ जाती है। घर आकर अपनी छोटी बहन से वो कहती है कि मैंने उसको अधमरा कर दिया। फिर क्या था? वो छोटी बहन उससे माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है और उसके शरीर पर ये सब खम देखने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये तो प्यार के जख्म थे। उसकी छोटी बहन उससे माफी मांगने के लिए अपने बदन के सारे कपड़े उतार देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। बड़ी बहन के जाने के बाद में बॉडी बहन सेफी उसके घर आती है। फिर वो वहाँ पे उसका बिस्तर ठीक कर रही होती है। जैसे ही वो बिस्तर ठीक कर रही होती है, वहाँ पे उसको अपनी ही बहन का शहर पिन मिलता है। पकड़े जाने के डर से जोनी उससे झूठ बोलता है कि ये पिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। सेफी जो गुस्से में आके कहती है, नहीं, ये पिन मेरी बहन है, बहन का है। जोनी को जब लगता है कि उसका राज खुल गया तो वो सेफी से माफी मांगने लगता है। फिर सेफी कहती है कि मैं तुमको एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मुझे वैसा ही प्यार करोगे जैसा तुमने मेरी बहनों के साथ किया। और इतना कहते ही जोनी उस पर टूट पड़ता है और अपना रोमांस दे दिखाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, ये तीनों बहनें आपस में खाना खा रही होती हैं और तभी उसकी बहन ये राज खोल देती है कि जॉनी इन तीनों के साथ मंजिल ले चुके हैं। जब ये सब बातें कर ही रही होती हैं, तब तक जॉनी उनके घर में आ जाता है। उसके बाद ये तीनों खुश होकर जॉनी को गले लगा लेती हैं। अब ये तीनों बहनें जॉनी के साथ में एक ही झरने मना रही होती हैं। यह सब कुछ देखते हुए एक आदमी इनको देख लेता है। बाद में उसकी पड़ोसन एक आंटी उसके घर पर आती है और कहती है कि मैंने तुम तीनों के घर में सब कुछ पता कर लिया है। तुम तीनों कैसा घिनौना काम करती हो यहाँ पर। और वो आंटी उसको धमकी देती है कि मैं तुम तीनों की गांव में बदनामी करा दूंगी। इसके बाद में वो तीनों बहन जोनी से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं जोनी उनकी बात मान जाता है और वहां पे फिर वो फल खा रहे होते हैं। रात में तो वो फल उसके पड़ोसन के मुंह से निकल रहे होते हैं। असल में यह हम जान पाते हैं कि जॉनी अब के पास भी कुछ शक्तियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनी खाना खाती है, अपने घर लौट जाता है और जैसे वो घर लौटता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर वो अपनी शक्तियों से एक लड़के को बिला लेता है। इधर हम देखते हैं इन तीनों के बहनों के सहने पर बाल उगा रहे हैं, यानी यह जोनी के साथ इंटीमेट हुई थी उसकी ही सजा है। इसके बाद ये बहनें सच्चाई जानने के लिए जॉनी के घर जाती हैं और जॉनी के यहाँ छुपके से जॉनी की सच्चाई देखने लगती है। वो देखती है कि जॉनी बहुत भयानक राक्षस बन चुका है, जो एक लड़की को जिंदा खा रहा था। ये सब देखकर वो लड़कियां डर के मारे साधु के पास जाती है और साधु से पनाह मांगती है। साधु उनको जोनी से बचने का एक तरीका बताता है। इसके बाद ये तीनों बहना घर आती है और एक डोल बनाती है और उस डोल पर काला जादू करने लगती है। इस तरह वो बहना गुड्डे के जरिए जॉनी को तकलीफ हो जाती है और जनी को इस चीज का एहसास हो जाता है कि यह तकलीफ कहाँ से आ रही है। इसके बाद वो इन तीनों बहनों पर आकर हमला करता है। जैसे वो उन तीनों बहनों को मारने वाला होता है, वहां पर साधु आ जाता है। उसके बाद वो उन तीनों बहनों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है और उसके बाद वो जोनी को भी मार देता है और ये तीनों लड़कियां इंसान बन जाती हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।